नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कामकाज कैसे किया, जो रिकवरी है वो रिकवरी कितना सस्टेनेबल है, और निर्मला सीतारमण जी जो अपना डिसीजन को विथड्रॉ किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, इस वजह से कौन सा वो सेक्टर है जिस पे डायरेक्ट प्रभाव रहेगा, कौन सा स्टॉक हो सकता है कि ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा इस मूवमेंट से। तो एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और इस इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज मेजर इंडेक्सेस कामकाज कैसे किया देख लेते हैं। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट रहा 1.11% का, लगभग 850 पॉइंट से भी ज़्यादा। निफ्टी 50 भी अच्छा काम काज किया 1.27%, 300 पॉइंट से भी ज़्यादा। निफ्टी बैंक भी अच्छा मूवमेंट दिया। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इसमें तो और भी ज़्यादा मूवमेंट अच्छा था। डेफिनेटली अगर आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक है तो डेफिनेटली आज आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म किया होगा निफ्टी को। आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका पोर्टफोलियो कैसे कामकाज किया। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी हल्का सा माइल्ड सा नेगेटिव में दिख रहा है अभी। डो जोन्स का फ्यूचर देखेंगे, इसमें भी पॉजिटिव है, चाहे फुट से देख लीजिए, चाहे डैक्स देख लीजिए, एवरीथिंग अभी पॉजिटिव नोट में चल रहा है। रात को हो सकता है कुछ ऊपर या नीचे हो, वो कल हम आगे देख लेंगे। बढ़ने वाला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो घटने वाला स्टॉक के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। 1967 स्टॉक बढ़ रहा था, वहीं पे 390 स्टॉक ओनली गिर रहा था, जो कि बाज़ार का ओवरऑल सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है कि मार्केट आज कैसे कामकाज किया। वहीं पे अगर आप टॉप गेनर स्टॉक देखेंगे तो तेजस नेटवर्क, HFCL, जुबिलेंट इंग्रेविया, देन स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और गिरने वाला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो EIH, आर्कन केमिकल, श्री सीमेंट्स, ग्लैंड फार्मा, ये कुछ मेजर स्टॉक है जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हुआ है। अगर आप फ्रेंड्स मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये न्यूज़ ऑलरेडी पता चल गया है कि निर्मला सीतारमण जी जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है इसको विथड्रॉ किया है। इसका इम्पैक्ट अगर आप बोलेंगे तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था पहले, जैसे अनाउंस हुआ था बजट में। देन धीरे धीरे मार्केट रिकवरी किया। अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट को ये लगा कि ये गलत टैक्सेस उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इस वजह से बहुत जल्दी वापस इसको ले लिया। अभी जो सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी उन्होंने 2 ऑप्शन रख दिया इसका ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 टैक्स रेट्स इनमें इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर आप 20% रिबेट चाहते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं चाहते हैं तो 12.5% जो है रेट विदाउट इंडेक्सेशन आपको पे करना पड़ेगा। इसको बाजार के जो दिग्गज है इसको एक पॉजिटिव नोट मान रहा है, एक पॉजिटिव मूवमेंट मान रहा है सरकार का। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ये तो जो टैक्स पे करते हो तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर जो इम्प्लीमेशन उन्होंने कर दिया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा, तो भी उनको टैक्स पेयर को तो टैक्स पे करना था, लेकिन उनका दिल छोटा होने वाला था, दिल टूटने वाला था। वहीं सारे मैसेज इकट्ठा होकर ऊपर तक पहुंचा। इसको रिव्यू किया गया और रिव्यू करने का दौरान पाया गया अगर जो टैक्स पेयर है वो कमाएगा ही नहीं तो सरकार को टैक्स क्या देगा, और सरकार को टैक्स नहीं देगा तो सरकार जो ये फ्री बीज बांट रहा है उसको बांटेंगे कहाँ से। तो सरकार समझ गया इस चीज़ को, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इसमें जो टैक्स पे करता है उनका भी मोरल थोड़ा बूस्ट होगा और भी ज़्यादा कमाने का कोशिश करेगा और भी ज़्यादा सरकार को टैक्स देने का कोशिश करेगा। तो ये एक पॉजिटिव नोट हर कोई मान रहा है इसको। इसमें बाज़ार में पॉजिटिव मूव दिखा जाएगा। आने वाले 2 साल 3 साल जो भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं डेफिनेटली उनको टैक्स लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश करके वो कमाएगा भी और टैक्स भी देगा। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं जो भी हाउस होल्ड प्रॉपर्टी सेल करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, उसका साथ जो भी स्टॉक्स हो गया रियलिटी सेक्टर का, उसका बाद
इनडायरेक्टली स्टॉक, चाहे सीमेंट हो, चाहे आपका पाइप सॉल्यूशन हो, चाहे पेंट हो, सारे को मोटा मोटी थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे देखेगा। लेकिन डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी होगा वो बेनिफिशियरी आप मान सकते हैं कि रियलिटी सेक्टर को थोड़ा बहुत मिलेगा। तो आज अगर आप देखेंगे मार्केट आवर्स का बाद ये न्यूज़ जैसे मेरे को पता चला था, मैं आपका साथ अपना कम्युनिटी पोस्ट में जाके ये शेयर कर दिया है। अगर फ्रेंड अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करके चले हैं तो आपका पास ये डेफिनेटली नहीं आया होगा। तो डेफिनेटली इस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आता है मार्केट आवर्स में या उसका बाद तो डेफिनेटली आपको पता चल जाए टाइम से और आप अवेयर रहिए। अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में कामकाज करने के लिए। पल पल पे सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, कभी लड़ाई हो रहा है तो कभी मेजर मूवमेंट हो जाता है। तो इसमें अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे, मेजर इकोनॉमिक में अगर आप रह रहे हैं, अगर आपका पास कोई अपडेट नहीं रहेगा तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको इकोनॉमी समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर आप रियलिटी सेक्टर देखेंगे तो आज पॉजिटिव नोट में लगभग 2% के आसपास ये चला है, लेकिन अभी भी आपको एक महीने के अंदर 9% तक गिरावट में मिल रहा है। जैसे ही बजट अनाउंस हुआ उसके बाद एक शार्प गिरावट आया था, अभी हल्का सा रिकवरी मूड में आया हुआ है ये। तो डेफिनेटली ये सेक्टर में आप देख सकते हैं, आपका भी कोई स्टॉक अगर है या पसंदीदा कोई स्टॉक है तो आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और डाल करके वॉच कीजिए, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी लगे वहाँ पे आप देख सकते हैं। 6 महीना में भी आप देखेंगे तो 11 साढ़े 11% तक आपको डिस्काउंट में यहाँ पे मिल रहा है। अगर सेक्टर में आपको 6 साढ़े 11% तक डिस्काउंट मिल रहा है 6 महीने में, तो इंडिविजुअल स्टॉक में हो सकता है और भी ज़्यादा कहीं कहीं आपको मौका मिले अच्छा खासा कमाने का। और ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है इसके चलते स्टॉक मार्केट भी रिकवरी कर रहा है और आगे जाके हो सकता है ये रियलिटी सेक्टर भी रिकवरी करे और इसका साथ साथ जो स्टॉक है वहाँ पे भी अच्छा खासा मूवमेंट हो। तो अगर ये मूवमेंट आप पहले से ही पकड़ लेते हैं तो अच्छा खासा आपको गेन हो सकता है। आज इस पॉजिटिव नोट के चलते डीएलएफ को देखिए 3% भागा है, मैक्रोटेक 2.1%, गोदरेज को आप देख सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छा खासा भागा है 1.8%, प्रेस्टीज 0.7%, ओबेरॉय रियलिटी 3.2%, ठीक है। फिनिक्स मिल्स आपको 0.7%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 1.6%। ओनली एक स्टॉक है जो सोवा लिमिटेड, ओनली यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है 2% के आसपास। बाकी सनटेक रियलिटी भी भागा है, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपमेंट लिमिटेड ये भी भागा हुआ है। तो ये रियलिटी सेक्टर का कुछ स्टॉक है जिससे रियलिटी सेक्टर बना हुआ है। तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक को स्टडी पर्पस के लिए वॉच लिस्ट में डालिए, इनका चार्ट पैटर्न देखिए, जहां आपको मूवमेंट ठीक ठाक दिख रहा है, पॉजिटिव इंडिकेटर मिल रहा है, वहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स मेरा कहने से आपको बाय नहीं करना है, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके काम कीजिए, नहीं तो अपना विवेक बुद्धि लगाकर आप अकॉर्डिंगली कामकाज कर सकते हैं। मेरा कहने से आपको ओनली करना क्या है, जो ये स्टडी पर्पस के लिए मैं आपको सेक्टर अनाउंस किया, सेक्टर आपके साथ डिस्कस किया, सेक्टर का कुछ स्टॉक जो आपसे डिस्कस किया, ये सारे स्टॉक को आप चार्ट पैटर्न खोलिए, इसका चार्ट को रीड कीजिए, कहाँ पर एक पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है उस पॉजिटिव मूवमेंट को समझने का कोशिश कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए। अगर ऐसे आप करते रहेंगे तो आपको ये मेजर जो मार्केट गिरावट होता है इस गिरावट में पैनिक नहीं होगा। मार्केट में सबसे ज़रूरी है बने रहना। अगर पैनिक करके आप मार्केट से आउट हो जाएंगे तो मार्केट में आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। वहीं पे अगर आप एक अच्छा स्टॉक को पकड़ के अगर गिरता भी है, गिरावट में भी आप पकड़ के रखते हैं, तो देखिए अभी एक दिन पहले गिरावट हुआ, शार्प गिरावट हुआ और 2 दिन में लगभग थोड़ा बहुत रिकवरी हो गया है। आगे 1-2 दिन रिकवर करेगा तो मार्केट जहां से गिरावट शुरू हुआ था वहीं पे आके पहुंच जाएगा। तो मार्केट में गिरते जो है बहुत शार्प गिरता है और रिकवरी भी आजकल बहुत ही शार्प हो रहा है। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है, अपना वॉच लिस्ट बना के रखना है, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, जहाँ पर मौका मिले धीरे धीरे आप एक्युमुलेशन कर सकते हैं। कैश को होल्ड कीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ कैश इज़ किंग। कैश को अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो ऐसे गिरावट के समय पे आपको एक मौका मिलता है, आपको एक प्रिविलेज मिलता है कि जो स्टॉक आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं
वहाँ पे बाय ऑन डीप कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी स्टॉक आपका रेडर में था, आप उसको लेना चाहते थे लेकिन भाग गया था, आप ले नहीं पा रहे थे, तो गिरावट में आपको एक मौका, अपॉर्चुनिटी मिल जाता है उसको बाय करने का। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया है। वीडियो अगर यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो डेफिनेटली नीचे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके चलिए। कुछ लिखेंगे तभी कुछ हम समझ पाएंगे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या ऐड करना है, क्या यहाँ से हटाना है। अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, आपका भी कोई स्टॉक का रिगार्डिंग रिजल्ट जानना है कि आपका स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आया, नहीं आया, क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। जैसे मेरे को मार्केट आवर के बाद टाइम मिलेगा, मैं आपको पॉजिटिव रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। मार्केट को समझने का कोशिश कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए, तो आप इंडिपेंडेंटली काम काज कर सकते हैं। फिर आपको कोई टिप्स या कोई रिकमेंडेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि क्या करें क्या ना करें। और इसके लिए आपको जो वीकेंड है, वीकेंड को पॉजिटिवली यूज़ करना पड़ेगा सीखने के लिए। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।